दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑब्वियसली आज के दिन भी वापस सबसे ज़्यादा भी कमेंट अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड थे तो वो था टाटा मोटर के बारे में। जब भी कोई स्टॉक भागता ही है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है एंड अगर वो पोर्टफोलियो में रहेगा तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। सो टाटा मोटर हम लोग कह सकते हैं ऑटो सेक्टर का तो दिग्गज स्टॉक है, निफ्टी 50 वाला भी स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। ऑब्वियसली 2018 से ऑटो इंडस्ट्री में इश्यूज चल रहे हैं तो उसके बदौलत अभी भी हम लोग कह सकते हैं स्टॉक अपने पुराने लेवल से आज भी डाउन ही है। पर ये स्टॉक ही नहीं, बाकी भी अगर आप देखोगे इनके इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है वो भी डाउन है। अगर आप इसका बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है पैसेंजर व्हीकल की बात करें, मारुति। मारुति 10,000 वाला स्टॉक था, आज भी आप देख सकते हो वो भी डाउन है। सो वो एंटायर सिनेरियो हम लोगों को वैसे ही प्रेशर वाला देखने को मिल रहा था। ये नॉर्मली बात अभी आप लोगों को पता है, हम उसके ऊपर बाद में आ जाएंगे। पहले अभी हम लोग आ जाते हैं वापस यहाँ पे तेजी क्यों। एंड आज की तेजी तो एक अलग ही लेवल की बात है। मतलब जो न्यूज़ है ना दोस्तों, वापस टाटा मोटर ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सामने रखे हैं एंड उस पॉइंट में वापस उन्होंने क्या बताया, उनके जो सेल्स है। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उनका सेल्स का जो डेटा है वो उन्होंने प्रेजेंट किया एंड उसमें नेगेटिव डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड उसके बावजूद तेजी है। ऐसा क्यों फिर? तो चलिए वही चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं टाटा मोटर, ये बाद में हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेलिटी वाला डेटा। सो अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टाटा मोटर के उस आर्टिकल के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों अभी हम लोग जैसे आ चुके हैं, आर्टिकल ऑलरेडी आपको बताता है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, रिटेल सेल फॉर द सेकेंड क्वार्टर, किसकी बात हो रही है? अगर हम लोग जेएलआर की भी बात करें, राइट, वही उनका बहुत बड़ा यूनिट रहता है। तो सेकेंड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड मतलब यही अप्रैल मई जून खत्म होने के बाद जुलाई अगस्त सितंबर वाला। सो 30 सितंबर 2021 कितना यूनिट्स टाटा मोटर ने यहाँ पे बेचे हैं? 92,710। ठीक है। पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, पिछले साल के पिछले क्वार्टर टू की बात करें 2020 की, तभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1,13,500 यूनिट्स बेचे थे, मतलब उससे भी ज़्यादा। एंड इस वक्त तो 92,000, 18.4% गिरावट है यहाँ पे। ये डेटा यहाँ पे टाटा मोटर ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लोअर ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड हर जगह पे ऑब्वियसली टाटा मोटर का जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखिए, खुद टाटा मोटर ने ऑफिशियली ये डेटा सामने रखा हुआ है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग देखेंगे लगभग 15% की गिरावट है, 15.5% की गिरावट है इनके सेल्स में। चाइना जो इनका मेजर मार्केट है, 6.25% की गिरावट आप बोल सकते हो। यूरोप एक इनका मेजर मार्केट है, 17% की गिरावट है। यूके की बात करें तो लगभग 50% की गिरावट है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि ये जो डेटा है वो नेगेटिव है, उसके बावजूद टाटा मोटर में तेजी है। सो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर आप मार्केट से अटैच हो एंड टाटा मोटर के पहले के जो कुछ स्टेटमेंट्स है आपको अगर वो पता है तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफें होने वाली नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है आपको भी पता है। अगर आप लोग रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करते हो तो। हाँ, अगर आप बिल्कुल नए हो या फिर आप रेगुलरली स्टॉक्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये जरूर आएगा कि इतने नेगेटिव सेल्स वाला डेटा सामने रखने के बाद भी टाटा मोटर क्यों भाग रहा है। सो दोस्तों रीजन तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, टाटा मोटर ने भी खुद यहाँ पे बताया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैगवार एंड लैंड रोवर की जो सेल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो अभी के क्वार्टर में इसीलिए गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट जो हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीजन एक ही है, सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस। ये उन्होंने वापस बताया। ये सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस उनका खुद का इंटरनल इशू नहीं है, ये कौन सा इशू है? एक्सटर्नल इशू है, ग्लोबल इशू है। अगर ग्लोबल लेवल पे भी अगर कोई कंपनी है, चाहे अगर हम लोग BMW की बात करें, डेमलर की बात करें, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट करके बताई थी कि यस हमारे इसमें भी जो सेल्स का जो डेटा है वो यहाँ पे नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहे, तो उसके चलते ये इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर ने ये खुद से सामने आके इस चीज़ें मार्केट के सामने ये सारी आके चीज़ें बताई थी, उसका खामियाजा भी उनको लोअर सर्किट में देखने को मिला था। अगेन कह रहा हूँ, एफएनओ वाले स्क्रिप्ट में लोअर सर्किट परमानेंटली नहीं लगता है, वो वापस हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड देखा गया तो बाकी जितने भी कंपनीज है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड काम करती है उनमें भी हम लोग को सेम ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। पर
इसके बावजूद स्टॉक में हम लोग को 9% की तेजी क्यों देखने को मिली आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सेमीकंडक्टर का इशू है। क्या डिमांड में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उनका प्रोडक्ट में कोई खराबी थी इसीलिए अभी डिमांड कम हो गई है एंड कोई उनके प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता है, ऐसी कुछ बातें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे खुद टाटा मोटर ने, ये देखिए कंपनी ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंजेस को कि इनका ये जो जैगवार एंड लैंड रोवर प्रोडक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसका जो डिमांड है दोस्तों, अभी तक की अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उनका जो ऑर्डर बुक है रिकॉर्ड लेवल पे जा चुका है। मतलब ऑब्वियसली सप्लाई वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि सेमीकंडक्टर के इश्यूज है, क्या कर सकते हो, वो जैसा जैसा वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी वो सप्लाई कर देंगे। बट डिमांड पूरे टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब डिमांड में, प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट का आज भी यहाँ पे डिमांड उतना ही, इनफैक्ट आप देख सकते हो जो ऑर्डर बुक है कि गाड़ियाँ बुक जो हो रही है वो रिकॉर्ड स्तर पे हम लोग को बुक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली सेल्स यहाँ पे लिमिटेड ही होगी। अभी गाड़ियों का डिमांड क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोलना चाहूँगा, 10,000 गाड़ियाँ चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1,000 गाड़ियाँ ही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर उतने ही थे तो मैं 1,000 ही आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। अभी बाकी के आप मुझे 9,000 सेमीकंडक्टर प्रोवाइड कर दो, मतलब ऐसे में बोलना चाहूँगा तो आपको बाकी के गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। सो यही सबसे मेन डेटा था जो कि टाटा मोटर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया एंड वापस उन्होंने सेम चीज़ बताई है कि यहाँ पे आने वाले Q2 के नंबर्स भी हमारे यहाँ पे खराब ही रहने वाले, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो इशू है, ये जो मसला है, वो ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेजेस चल रहा है, इसके कारण खराबी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। Q3 Q4 अच्छा ही यहाँ पे रहने वाला है, बट डिमांड स्ट्रांग है, ये सबसे मेन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। मतलब एक बार सेमीकंडक्टर का इशू सॉल्व हो गया तो इनका जो सेल्स जो होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपको जो जंप देखने को मिलेगी वो बहुत ही मैसिव जंप रहेगी, बहुत ही हाई लेवल पे 50 60 70% भी क्रॉस हो सकते हैं, राइट, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ चीजें यहाँ पे बुक भी हो चुकी है। और दोस्तों ये जो सारी चीजें अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोली है, यही चीज अगर आप लोग देखोगे इस आखिरी पैरा में लिखी हुई है, जो कि जैगवार एंड लैंड रोवर के JLR के जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर है उन्होंने भी यही चीजें बोली। अभी देखिए आपको 2 सेकंड में चीजें समझ में यहाँ पे आएगी कि उन्होंने बताया कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर का सप्लाई इशू यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो नियर टर्म में चैलेंजिंग पार्ट जरूर है, बट किसके लिए, बहुत ध्यान से सुन लेना, फॉर इंडस्ट्री नॉट फॉर द कंपनी। इंडस्ट्री मतलब पूरे ऑटो सेक्टर की अगर बात करें उनके लिए वो चैलेंजेस है। एंड उसके अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली उसके आगे भी वो यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। बट इतने खराब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सप्लाई की, इसके कारण फिर भी इनकरेजिंग करने वाली कौन सी बात है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनका जो डिमांड है वो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, तो सेल्स भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड लैंड रोवर डिफेंडर है एक उनका यहाँ पे मॉडल है, वो ज़बरदस्त यहाँ पे डिमांड में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंपनी ने ये भी बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड है कंपनी का, जो मतलब ऑर्डर बुक है वो हम लोग को रिकॉर्ड लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही सेटिस्फाइड चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक बार सेमीकंडक्टर का सप्लाई रिकवर हो जाएगा तो हम लोग भी ज़बरदस्त रिकवर यहाँ पे कर देंगे। तो दोस्तों मार्केट बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेगा कि कब ये सारी चीज़ें होने वाली है, मार्केट पहले इसको फैक्टर इन कर लेता है, क्योंकि एक्सटर्नल इशू में बार बार आप लोगों को ये चीज़ें बोल चुका हूँ। सो यही रीज़न है दोस्तों जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर में लगातार तेज़ी यहाँ पे बढ़ते ही जा रही है। एंड आप सब लोग पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट कैप्चर करने का जो स्पीड है टाटा मोटर का, वो एक अलग ही लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ 2025 10 मॉडल वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में उतारने वाले हैं। सो ऑब्वियसली जिस एग्रेसिव मोड के हिसाब से टाटा मोटर काम कर रहा है, हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी दे सकता है। वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों एक ज़बरदस्त सवाल भी यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि सर यहाँ पे हम लोग यूजुअली आप भी बोलते हो कि PNL अगर हम लोग देखते कि जो कंपनियां लॉस में रहती है, राइट, उसमें निवेश करना नहीं चाहिए यूजुअली करके, बट तो टाटा मोटर तो लॉस वाली कंपनी है। तो दोस्तों आप, जैसे मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, टाटा मोटर कोई लाइफ टाइम लॉस वाली कंपनी नहीं है। ये 2018 से जो इश्यूज स्टार्ट हुए थे वहां से जाके इस ऑटो कंपनी को दिक्कतें हुई थी, और सिर्फ इस कंपनी को नहीं, जितने भी ऑटो कंपनीज है आप उनके सेल्स देख लेना, आप उनके नंबर्स देख लेना,
तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि अगर चलो टाटा मोटर की बात करें, मार्च 2010 से अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स, नेट प्रॉफिट देखोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ आपको पॉजिटिव ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे आपको ये नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये कौन सा ईयर है आप देख सकते हो, 2018 के आसपास, ये देखिए मार्च 19, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिले। एंड वही से तो स्टॉक हम लोगों को नीचे जाते हुए भी देखने को यूजुअली यहाँ पे मिला है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये एक्सटर्नल रीज़न है, आप सब लोगों को पता है। बहुत सारे ऑटो सेक्टर में पॉलिसियाँ यहाँ पे चेंज हुई थी, और ये सिर्फ अकेला स्टॉक नहीं गिरा था। आप मैक्सिमम जितने भी ऑटो कंपनीज है उनके एक बार चार्ट देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि 2018 अगर आप लोग चेक करोगे तो वहाँ से हम लोग को इस तरीके की ढलान मैक्सिमम स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, टाटा मोटर में और भी प्रेशर क्यों ज़्यादा था, क्योंकि यस कंपनी के ऊपर कर्जा नो डाउट बहुत ज़्यादा था, बट वो भी सॉल्यूशन मैनेजमेंट में सामने रख दिया है कि आने वाले 3 साल में हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो, नियर बाई जीरो यहाँ पे कर देंगे। एंड टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने अगर ये चीज़ें बोली, उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, जो भी चीज़ें उन्होंने बोली है वो अचीव करके दिखाई है। सो बाजार भी इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। सो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर एक बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये कोई पहले से ही लॉस मेकिंग कंपनी ने 2018 में जो चेंजेस हुए उसके कारण कुछ हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि हर ऑटो कंपनीज को यहाँ पे झेलनी पड़ी है। सो फाइनली हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे दिक्कतों में था, जो कि अभी यहाँ पे रिकवर भी हो चुका है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टाटा मोटर, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने आरजे ने निवेश किया है। बिल्कुल जो नए लोग रहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो आरजे ने निवेश किया, इसीलिए उसी स्टॉक में पैसा लगा देते। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो एक बात भी बताना चाहूंगा, आरजे का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग रहता है ना, एवरेज अगर मैं बात करूँ मिनिमम 7 से 8 साल रहते हैं मिनिमम, अगर मैं बात करूँ तो वो उसके भी परे होल्ड करते हैं। टाइटन की तो कहानी सुनी होगी, आज भी वो होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा गलती क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर का, हम आज निवेश करेंगे, 4 दिन बाद पैसा मिलना चाहिए। अभी बुल रन में मिल रहा है इसलिए ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग जंप करेंगे, तेजी में तो जंप हर कोई करता है ये, एंड बाद में 3-4 महीना पैसा नहीं मिला तो बेच देंगे स्टॉक को। तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप टाटा मोटर में निवेश करते हो, मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑब्वियसली 2030-35 तक ये स्टॉक अलग ही लेवल का रहने वाला है, बट इतना लंबा खिलना आना चाहिए। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है यार, 2030 करेंगे हम लोग निवेश, 30 मतलब 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लंबा जर्नी रहता है। एंड वो 10 साल की जर्नी में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, राइट। सो इतना ही कहना चाहूंगा कि टाटा मोटर जैसे कंपनी में अगर आप निवेश करते हो, ये जो तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, ये उसके विजन के ओर देख के यहाँ पे तेजी आ रही है। विजन है, मिशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया मार्केट में फैल जाएंगे, एंड उसमें टाटा मोटर एक बहुत ही अलग लेवल का ये स्टॉक रहेगा, अलग लेवल की कंपनी रहेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो बस मेरी तरफ से एक ही इंपॉर्टेंट सलाह रहेगी, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, अगर आप निवेश करते हो टाटा मोटर में, लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए सोचना भी मत। शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती, आज भाग रहा है कल नहीं भागेगा, कल कोई और इश्यू आएगा। सेमीकंडक्टर की आज बातें चल रही, कल जाके वापस भी बोल देंगे कि और 2 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में रहो। 2030 की अगर हम लोग बात करें, इतना लंबा बोलना भी बहुत डिफिकल्ट ऐसा लगता है सुनने के लिए भी। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लंबी अवधि के लिए खेलो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, यार हर वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म में मत करो। शॉर्ट टर्म में मिलेगा कितना मिलेगा, 40-50% से थोड़ी ना कुछ लाइफ चेंज होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर बदलेगी। सो बस जितना था मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। कंपनी बहुत अच्छी, इनके Q2 के नंबर्स ऑब्वियसली हर किसी को पता है खराब ही आने वाले हैं, एंड यूजुअली मैक्सिमम ऑटो सेक्टर के भी खराब यहाँ पे आने वाले। बट ये आखिरी क्वार्टर है, ये फिलहाल बाजार यहाँ पे पकड़ के चल रहा है। इसके बाद आने वाले Q3 Q4 ये अच्छे रहेंगे, एंड इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है उस टाइम किया कि यहाँ पे नंबर आएंगे तब रिएक्शन दिखाएंगे, पहले वो रिएक्शन यूजुअली दिखा देता है। सो टाटा मोटर जिनके पास है, मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू करो, बट कंटिन्यू करना है तो बहुत लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करो। इन द केस किसी ने फ्रेश बाइंग अगर की है, एंड अगर करता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। सो जितनी भी बातें थी सारी कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग